परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं और सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। मेरे प्यारों, आइए प्रभु का वचन सुने और अपने जीवन में जो भी दो परेशानियां है प्रभु के हाथ में सौंप दे। क्या जाने प्रभु की दया हो और वचन सुनते सुनते भले चंगे हो जाए। तो जो लोग ने कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो मैं आज का वचन लाया हूं कि जब हम सब प्रार्थना करने लगते हैं तो हमारे आंखों से आंसू क्यों निकलता है, इसका क्या मतलब है, क्यों ऐसा होता है। मेरे प्यारों, इस बात में आपके साथ भी है, मेरे भी साथ में है, बहुत से लोगों के साथ ऐसा हो रहा है, परंतु बहुत के साथ ऐसा नहीं हो रहा है। तो आखिरकार कारण क्या है? इन बातों के लिए मैं थोड़ा सा वचन लाया हूं, उसको आप ध्यान से सुने। प्रभु आपको आशीष देंगे। यहां पर लूका की किताब अध्याय 22 वचन 44, वह अत्यंत संकट में व्याकुल होकर और भी हार्दिक वेदना से प्रार्थना करने लगा। प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे हैं। लिखा है कि और भी अत्यंत व्याकुल होकर, यानी कि जो चीज को पाना है उसके लिए इंसान व्याकुल होता है। जैसे प्रभु व्याकुल होकर एकदम संकट में जैसे होते हैं, एकदम वेदना के साथ, हार्दिक वेदना लिखा है, हार्दिक वेदना के साथ प्रार्थना करने लगे। प्रभु जब प्रार्थना करने लगते हैं तब क्या होता है? लिखा है और उसका पसीना मानो लहू की बड़ी बड़ी बूंदों के समान भूमि पर गिर रहा था। मेरे प्यारों, जब हम वेदना में जाते हैं, पूरा एकदम दिल आत्मा पूरा लगाकर जब हम प्रार्थना करने लगते हैं, प्रार्थना में एकदम हम लौलीन हो जाते हैं, तब हमारे आंखों से आंसू आने लगता है कि हम परमेश्वर से जुड़ रहे हैं। हमारा आत्मा तो सही है, परंतु हमारा जो पाप वाला शरीर है ये एक आंसू निकाल रहा है, एक रिएक्शन दे रहा है, रो रहा है, क्योंकि हम पुराने जीवन से नए जीवन में प्रवेश किए हैं। तो हमारा जो पुराना शरीर है अंदर छुपा हुआ, वो रो रहा है, आंसू निकल रहा है। मेरे प्यारों, परमेश्वर से मेल मिलाप करने का भी यह एक माध्यम होता है। जब हम परमेश्वर के पास जाते हैं, सच्चे परमेश्वर के पास, तो हमारे आंखों से आंसू निकल लेते हैं। क्यों निकलते हैं? एक खुशी से भी आंसू निकलता है और एक दुख से भी आंसू निकलता है। देखेंगे जब आप बहुत ज्यादा खुशी होंगे या कोई खो गया हो, अगर अचानक मिल जाता है तो आपके आंखों से आंसू निकलता है। तो वैसे ही हम सब जब परमेश्वर के संगति में बनते हैं, जुड़ाव होता है, तो हमारे खुशियों से आंसू निकल रहा है। हम रो नहीं रहे हैं, फिर भी हमारे आंसू निकल रहे हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर से ये मिलाव हो रहा है। मेरे प्यारों, आप देखेंगे एक छोटे बच्चे को जो पैदा होते हैं, उनको देखेंगे वो बच्चा सोया है, देखेंगे कुछ देर में वो हंस रहा है, फिर उसके बाद देखेंगे उसका रिएक्शन, फिर रो रहा है, ऐसे मुंह बना लेगा रोने जैसा, फिर उसके बाद देखेंगे चिहुक जाता है। मेरे प्यारों, वो भी परमेश्वर से मिलाप कर रहा है, परमेश्वर उससे बातें कर रहे हैं। मन उसके अभी वो इस संसार से नहीं बल्कि परमेश्वर से ही है। हालेलुया। तो एक बच्चे का रिएक्शन ऐसा होता है, तो हम सब भी परमेश्वर के लिए बच्चे हैं, और हम जब परमेश्वर से मिलाप करते हैं तो हमारे आंखों से आंसू बन बन के निकलता है, और हम सोचते हैं कि ऐसा क्यों होता है। बहुत से मसीही लोग बताते हैं कि हम प्रार्थना करते करते हमारे आंसू से हमारा कपड़ा भीग रहा है, नीचे का जो पहने हैं वो भीग रहा है, इतना आंसू निकल रहा है। सोचिए, जब हम पहली बार यीशु मसीह को भवन में जाते हैं और प्रार्थना करते हैं तो हमारे भी आंखों से बहुत आंसू निकलने लगता है। बहुत निकला था। अभी भी हम प्रार्थना में जब कभी होते हैं तो हमारे आंखों से आंसू आना चालू हो जाता है। तो मेरे प्यारों, यह कोई दुख वाली बात नहीं है, ये आनंद वाली बात है कि हमारा जो प्रभु से जुड़ा हो रहा है, हमारा मिलाप हो रहा है, हम परमेश्वर से मिल रहे हैं, तो हमारे जो शरीर है ये ऐसा रिएक्शन कर रहा है। जबकि हम रोते तो हम सिसक कर रोते, परंतु सिसकन नहीं है, हमारा परमेश्वर से प्रार्थना चल रहा है। और प्रार्थना में यह शरीर जो है, जब हम घुटने में होते हैं या घुटने में जो नहीं भी होते हैं, तो भी उनके आंखों से आंसू आने चालू हो जाते हैं। तो इससे हमारा परमेश्वर से मिलाप हो रहा है, और शरीर जो है रो रहा है, छूटना चाह रहा है, भागना चाह रहा है, क्योंकि हम पुराने जीवन से
नए जीवन की ओर आए हैं, तो शैतान चाहता है कि इन लोगों को निकालो, छुड़ाओ, तो रिएक्शन हो रहा है मेरे प्यारो। परंतु जो आत्मा जब तैयार है तो शरीर क्या कर सकता है? वो केवल रो सकता है, रोकर कुछ भी नहीं करेगा। जब हम प्रभु से मिलाप करते हैं तब हमारे आंखों से आंसू आने चालू होते हैं। ये कोई दुख की बात नहीं है, ये खुशी की बात है। आप देखेंगे जो एक औरत थी, लाजर की बहन मरियम, वो प्रभु के पांव पर आती है और उनके पांव पर अपने आंसू बहाती है। इतना आंसू बहाती है कि प्रभु का पैर भीग जाता है और वो बालों से पोंछती है। सोचिए कि यीशु मसीह के पास आने पर उसके आंसू निकल रहे हैं, उसने पश्चाताप किया। वैसे ही हम जब प्रभु के प्रार्थना में जब होते हैं तो हमारा भी जो शरीर है, पाप वाला शरीर जो गलत गलत काम किया हुआ है, वो शरीर रो रहा है। मेरे प्यारो, हमारा आत्मा तो तैयार है प्रभु के लिए, परंतु जो पुराना जीवन का जो शरीर है वो पाप वाला, उसी में तो हम हैं, तो वो रो रहा है। और एक खुशी की बात है, हम जब मिलाप करते हैं तो एक खुशी से भी आंसू निकलता है, कई तरीके से आंसू निकलता है। तो उसमें हमें कुछ सोचने की बात नहीं है। प्रभु से मिलाप के आंसू है, खुशी के आंसू है। हमें आंसू जब बहाएंगे तभी लिखा है कि जो आंसू बहाते हुए जो बोते हैं वो जय जयकार करते हुए लौने पाएंगे। हालेलुया। तो हम आंसू बहाकर प्रभु का प्रार्थना कर रहे हैं, तो हम जय जयकार करते हुए वो खुशियों को पाएंगे जरूर। हालेलुया। तो मेरे प्यारो, इस प्रकार से हमें आगे बढ़ना चाहिए। जो आंसू आ रहे हैं तो खुशी के आंसू हैं, उसमें दुख की बात नहीं है। तो आज के दिन जो कुछ भी मिला उस पर ध्यान करें, प्रभु आपको आशीष देंगे। आइए आपके लिए प्रार्थना करें। मान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इसमें सराया आज के दिन प्रभु जो वचन मिला, जितने सुने प्रभु उन्हें आशीष मिले, उनके घर परिवार में सुख शांति बनी रहे। हे मेरा राजा, आज का जो वचन था पिता, आंसुओं को निकलने का प्रभु, जैसे प्रभु यीशु मसीह वेदना में होकर हालेलुया अपने पसीने से उनके लहू निकल गया। मेरे प्रभु, हम सबको आंसू निकल रहा है ताकि हम सब पाप में थे प्रभु। हमारे प्रभु परमेश्वर हालेलुया वो पाप में नहीं थे हालेलुया, इसलिए उनका ब्लड निकला, क्योंकि ब्लड में पाप रहा हालेलुया, वो ब्लड को निकाल रहे थे प्रभु। मेरे राजा, आपका दया अनुग्रह प्रेम जिस भाई ने देखे उन्हें आशीष मिले। धन्यवाद करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में, आमीन।